नियति। मैंने वो मनोरमा हॉल है ना बुक कर दिया। लेकिन माँ वो हॉल महंगा नहीं? तो क्या हुआ, हॉल का आधा खर्चा ना लड़की वाले देंगे। शर्मा जी, कल ही की तारीख में शादी का हॉल बुक कराना है और उसके लिए आधा पैसा एडवांस कल ही में जमा कराना होगा। पैसे मैं 2-1 दिन बाद ही दे पाऊंगा। करोगे मुझसे शादी? खुशी से। कल उनके नाटक मंडली वालों ने बताया कि शास्त्री जी की अचानक तबीयत खराब हो गई और तत्काल उन्हें पैसों की जरूरत पड़ गई। पता था मुझे कि आप नहीं भरे हैं। अरे मैं पूछती उनसे कि हमारे घर से रिश्ता जोड़ रहे हैं या हमें लूटने का प्लान बना रहे हैं। फोन क्यों काट दिया? देखो दिव्या, पूरी बात सुने समझे बिना उसका नतीजा निकालना और इस तरह से भड़कना तुम जैसी समझदार औरत को शोभा नहीं देता। दरअसल सारी गलती मेरी है। मैं ही शर्मा जी को बताना भूल गया था और तुम्हारे डर से जाके हाल का किराया दे आया, वो भी खन्ना जी से उधार लेके। लेकिन सच बोल के उधार लेता तो तुम्हारी नाक कट जाती। अब मुझे इस बात का क्या पता था कि बीच में तुम्हारी मुलाकात खन्ना जी से हो जाएगी और आपकी पोल खुल जाएगी। माँ जी, क्या है? शादी के कार्ड के कुछ नमूने लाया हूँ, देख लीजिए। ये आप मुझे दे दीजिए, हम आपको बात कर कर बताते हैं। जी ठीक है। शादी की कार्ड के नमूने। बाप रे बाप, माँ जी का रौब देखा। घर वाले तो घर वाले, बाहर वाले भी कैसे डरते हैं इनसे। लो भाई, रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों की लिस्ट तो हो गई। अब बचे बच्चे। पापा, ये मेरे फ्रेंड्स की लिस्ट। अरे बस इतनी सी? हाँ, और ये बैजू के दोस्तों की लिस्ट है? ये कैसी लिस्ट? ये तो और भी छोटी है। क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, बस ये लिस्ट बना रहे हैं। टाइम बचा ही नहीं ना बेटा कार्ड बांटने का। अरे ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा, चाय की बहुत तलब लग रही थी। लो ना मम्मी। नहीं बेटा, अभी नहीं पीनी है मुझे। अच्छा सुन बेटा, मैं कल से छुट्टी ले रहा हूँ। तू भी कल बड़े बाबू को जाकर छुट्टी की अर्जी दे दे। हैं? ठीक है, तो मैं कल ही अप्लाई कर देती हूँ। और कल ही हम सब चलकर कार्ड छपने दे आते हैं। हाँ। भारती भाभी। अरे कामली, पता है आरती आ रही है। आरती आ रही है? क्या बात कर रहे हो? नियति बेटा, तूने आरती की शादी में कितना सब कुछ किया है ना, अब उसकी बारी है। अरे भाई, उसे भी कुछ करने दो, है कि नहीं? चलो बैठो बैठो। उसे भी तो कुछ करना चाहिए। नहीं नहीं भाभी जी, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हॉल तो शास्त्री जी ने बुक करा ही दिया है। अब रहे कार्ड, वो हम कल छपने दे रहे हैं। और बचा ही क्या? अरे अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। जैसे? अरे अभी तो मेहंदी वाले को बोलना है। और हाँ, ब्यूटी पार्लर वाले को भी तो बुलाना है दुल्हन सजाने के लिए। आरती आ रही है, वो सब कर लेगी। अरे बेटा, तू पैसों की चिंता क्यों कर रही है? पापा, लेकिन इन सब चीजों का मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे तो है। अरे आखिर बाबू तेरा। अच्छा, लेकिन इस उम्र में ये मेहंदी वाली और मेकअप वाली से आपका क्या लेना देना? नियति के लिए कह रहा हूँ भाई। आती हूँ। आई भैया। मामा जी, मामी जी, आप? खुश रहो बहू। जुग जुग जियो। आइए आइए, अंदर आइए। आइए, बैठिए ना मामी जी। देखा कैसा आनंद आया बहना के घर आके। मनोरमा, शर्त लगा लो, सबसे पहले हम ही आए यहाँ। अरे मुंह बोला भाई हूं तो क्या हुआ, देवयानी का सबसे ज्यादा मान पान मैं ही करता हूँ। तभी तो भांजे की शादी की खबर सुनकर सारा काम छोड़ छाड़ कर यहाँ पहुंच गए कि नहीं? आप लोग बैठिए, मैं माँ जी को बुला कर लाती हूँ। अरे बुलाने कोई दिल्ली जाओगी क्या?
देखना मेरी आवाज सुनकर खुद ब खुद भागी चली आएगी। अरे देवयानी, बहना, भैया, अरे कब आए? क्या भैया अचानक से? भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी बताया भी नहीं कि आप आने वाले हो। हम किसी को स्टेशन भेज देते ना लेने। इसीलिए तो नहीं बताया। अरे भैया, बड़ी जगह पानी लाओ। चलिए बैठिए। इतना अच्छा लगा ना, सच में आपको अचानक से देखा मैंने। वो क्या है ना लली, तुम्हारे रिश्ते से तो हम भी लड़की वाले हुए ना, फिर क्यों किसी को कष्ट देना। कौन आ गया अभी सुबह सुबह? हाँ? अरे बहनोई जी, कैसे हैं आप बहनोई जी? बस आपकी दुआ है। अरे नमस्कार भाभी जी। अरे बैठिए 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 बैठिए। बड़ा अच्छा लगा भाई, अच्छा ही लगता है जब भी आप आते हो। बहना, अब ये तो बता, दहेज में क्या क्या आ रहा है? मुझे तो लगता है इस बार लड़की वाले दहेज में सोना और कैश देने वाले हैं। बता ना, शगुन में क्या क्या आया है? शगुन को टाइम है। टाइम है? मनोरमा, टाइम है तो फिर हम आराम कर लेते हैं, क्यों बहना? हाँ, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। हाँ ये ठीक है, जरा अच्छी तरह आराम कर ले। अरे सुनो, चाय नाश्ता हमारे कमरे में ही भिजवा देना। वैसे तो हमें बैठ टी पीने की आदत है, लेकिन अब शादी वाले माहौल में क्यों किसी को परेशान करना। नहीं मामी जी, आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। और जरा जल्दी ले आना। मैं अभी भिजवाती हूँ। अरे सुनो बेटा, जी बाबूजी। तुम्हें तो बाहर से भगा देना चाहिए था इन्हें। बाबूजी, आप भी कैसी बातें करते हैं? बेटा, अब ये लोग एक एक चीज में उठते बैठते नुक्स निकालेंगे, हर काम में अड़चन डालेंगे। बाबूजी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं? नहीं बेटा, अभी तो मैं सख्ते में हूँ। घबराऊंगा तो मैं तब जब देवयानी के साथ साथ इन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। चाय ले आ बेटी, लेकिन होगा जरूर कुछ होगा। हे भगवान, अब तो सच में तेरा ही सहारा है। भारती, भारती, ए भारती, कहाँ हो? अरे जल्दी आओ भारती। आप आ गए? भारती, आज बैंक का सारा काम हो गया। अच्छा, वो धर्म जी के पैसे? सबसे पहले वही किया, फिर उसके बाद जाकर शास्त्री जी को हॉल का एडवांस वापस किया, फिर आखिर में कार्ड वाले का पेमेंट देकर सीधे घर आ रहा हूँ। एक कप चाय मिलेगी? जरूर मिलेगी। ये क्या है? अरे ये वो धर्म जी के यहाँ गया था ना, उनके पैसे लौटाने, तो उन्होंने दिए हैं। दाम डबल की स्कीम है। मतलब? अरे मतलब ये कि हम जितना पैसा लगाएंगे ना, बदले में हमें उसका दुगना मिलेगा। 10 का 20, 100 का 200, 1000 का 2000। बस 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 बस। अरे ये सब अब शादी के बाद कीजिएगा। नियति के ससुराल वालों को कल शगुन भेजना है, और अभी तक अंबर के लिए हमने कुछ भी नहीं खरीदा है। अरे तो उसमें क्या है, खरीद लेते हैं। सुनो, और भी जो जो चाहिए ना, अभी बाजार चलकर ले आते हैं। तुम ऐसा करो, फटाफट तैयार हो जाओ। और आपकी चाय? वो भी वहीं पी लेंगे। तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। दुनिया का दस्तूर वही, करे कोई भरे कोई। ये बावा बावा बावा, क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे चेहरे की रौनक देख के तो लग रहा है कि बॉस ने तुम्हारी शादी की छुट्टी मंजूर कर दी। अरे बॉस ने एक ही बार में मेरी एप्लीकेशन पे साइन कर दिया। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन बाबा, ये जो इतना काम तुम्हारे टेबल पे पेंडिंग पड़ा है, हा? मेरे टेबल पे भी तुम्हारा काम पेंडिंग पड़ा है, और ये सारा काम करते करते मेरे हाथ का हो रहा है हनीमून, है ना? तो ये सब काम कौन निपटाएगा? अरे मेरे बेस्ट फ्रेंड निपटाएगा, और कौन? अरे हट, बहुत हो गया शहीद होना। ये तुम्हारे प्यार मोहब्बत के चक्कर में मैं रोज भगत सिंह बनता हूँ। मैं नहीं होने वाला, अब मैं जा रहा हूँ बॉस को बताने को। अरे अरे यार, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इतना भी नहीं करेगा मेरे लिए? अरे हट, नहीं करेंगे। शेम ऑन यू। शेम टू यू। तुम क्या करते हो अपने फ्रेंड के लिए? मतलब? मैं नियति की बात कर रहा हूँ, नियति की।
क्या? समझता नहीं कुछ, समझता नहीं बात को, 3 बोलता है 7 को। अरे बाबा थोड़ा तो समझो, तुम्हारी शादी हो रही है तो बेचारी नियति की भी तो शादी हो रही ना। हाँ, तो तुम्हारे काम निपटाने को तो तुम्हारे पास बेस्ट फ्रेंड है, घर में शादी की तैयारी करने को ढेर सारे लोग हैं। नियति के घर में उसके माँ बाप और उसकी छोटी बहन को छोड़ के कोई नहीं है। कभी सोचा है वो कैसा मैनेज कर रहे होंगे? सही कह रहा है यार तू। मैं एक काम करता हूँ, आज ही नियति के ऑफिस चला जाता हूँ, दुबे जी को कार्ड भी दे दूंगा और नियति से पूछ भी लूंगा, कुछ काम वाम होगा तो करवा दूंगा। That's like a good boy। वाह, एक मिनट, क्या बोला तुमने? कुछ काम होगा तो करवा दूंगा? किससे करवाओगे? अरे तुमसे करवाऊंगा। अरे बाबा तू घूर क्यों रहा है यार? तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? बेस्ट फ्रेंड। एक काम करते वाह, हाँ बोला। अपन क्या करते, मक्खन कंपनी में भी एक फोन करते, उनको बोलते 1 ट्रक मक्खन भेज दो, पुराना वाला ना लगा लगा के खत्म हो गया है। बात करता है बात। आजा। चाय पिलाएंगा? अरे मक्खन डाल के पिलाऊंगा, आजा। अरे वाह। तुझे पता है बेटा, शादी से पहले मेरी भी ऐसे ही हालत थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे सारे अपने पराये हो गए। और क्या मम्मी? मम्मी और? तब मुझे एहसास नहीं था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। लेकिन बेटा, विदा करने का मतलब जुदा करना तो नहीं होता ना। ये बात छोड़ो मम्मी, अब आप ये बताओ, मैं आपसे कुछ मांगूंगी, आप मुझे दोगी? अच्छा बाबा, बोल तो सही। आपकी शादी का जोड़ा है ना, वो मुझे बहुत पसंद है मम्मी। बचपन से मैं सपना देख रही हूँ कि मैं अपनी शादी में ना आपकी शादी वाला जोड़ा पहनूंगी। वो जोड़ा पहनेगी? अरे वो तो बहुत ही पुराना है। काय का पुराना? आप देखना, मैं उसमें गोटा पत्ती का सलमा सितारे का काम करके उसको एकदम ढिंचाक बना दूंगी। अब देखना तो सही, फिर मैं कितनी अच्छी लगती हूँ उसमें। अब बोलो, दोगी? पागल है। सबसे पहला निमंत्रण आपको ही दे रहे हैं विघ्नहर्ता। अवश्य पधारिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। हे विघ्नहर्ता, मेरी बेटी की शादी में कोई विघ्न ना है, सब सकुशल हो जाए। ये लीजिए भाई साहब, शगुन का सामान तैयार है। बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरा कार्ड तो समधी जी को दिया जाता है ना? हाँ, 1 मिनट, मैं बाकी चीजें भी रख लेती हूँ। हाँ। ये लीजिए कामिनी भाभी, ये समधी जी का कार्ड, ये यहाँ रखिए। अच्छा, अब आप लोग जल्दी निकलिए, बहुत देर हो रही है। हाँ। निकलिए। चलिए, मैं भी निकल रही हूँ, बाय। पापा, कुछ शादी के कार्ड मैं बांट दूंगी। हाँ। चल। चलो बाय अन्नी, बाय। चलो। अरे पापा, हाँ? एक गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? ये देखो, जीजू की मम्मी का नाम तो गलत लिखा हुआ है। क्या बात कर रही है? लेकिन बेटा, तेरी मम्मी तो उनका कार्ड लेकर चली भी गई, अब क्या करें? हेलो दुबे जी। अरे वाह, बैठिए। कहिए। ये आपके लिए। अरे वाह, अगले ही इतवार को शादी है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। सब परिवार आइएगा। बिल्कुल आऊंगा। कैसे हैं दुबे जी? अरे अंबर जी, आप? हेलो। बैठी। हाँ, बैठिए। मिस्टर अंबर, आज अपनी कोई मीटिंग थी क्या? अरे नहीं, आज तो मैं आपको ये देने आया हूँ। अरे ये कैसा संजोग है? अरे भाई, अगले इतवार को आपकी भी शादी है,
मैं इनकी शादी में जाऊं या आपकी शादी में जाऊं? दुबे जी प्लीज। अरे भैया, दुबे जी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं पर। मैं तो तुम दोनों को पहली उड़ान में ही ताड़ गया था। हाँ। खैर, मुबारक हो। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। नीति जी, आपको भी मुबारक हो। वैसे शादी के बाद नौकरी छोड़ने का तो विचार नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अब इनकी मर्जी। वैसे आप शादी पे जरूर आइएगा। जरूर जरूर आऊंगा और डबल डबल खाऊंगा। अच्छा, तो हम चलते हैं। ठीक है, जरूर आइएगा। जरूर। चलिए अब थोड़ी हम रस्मों के बारे में बात कर लेते हैं। जी ऋषि, जी माँ। ये अंबर कहाँ है? माँ वो ऑफिस गया हुआ है, अब कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए। अब उसके बिना शगुन का काम कैसे होगा? कोई बात नहीं बहन जी, ये शगुन आप भी तो ले सकती है ना। जी वो तो है। ये पहला न्योता गणपति जी को और दूसरा आप सबको। बड़ा सुंदर कार्ड है, देखो तुम दोनों। बहुत सुंदर है। पर माँ जी, इसमें तो आपका नाम गलत छपा है। नाम में क्या रखा है मंजली बहू? अब कार्ड अगर छापो तो एक दो गलतियां तो हो ही जाती है ना। भाई कुछ भी कहो, हमारी शादी के कार्ड के मुकाबले तो ये बिल्कुल फीका और सस्ता है। आइए ना, मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। बहना, इन लोगों के यहाँ पे तू रिश्ता तो कर रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि शादी के दिन बारातियों का स्वागत और दुल्हन की सजधज फीकी रह जाए। तेरी नाक नहीं कट जाएगी? कनिका, अच्छा लगा ना आपको हमारा घर? जी बहुत ही सुंदर है। ये देखिए जी, ये हमारी छोटी बहू के लिए। ये तो शादी का जोड़ा है। जी हाँ, शादी का जोड़ा है। तो मैंने सोचा कि हमारी नियति यही शादी का जोड़ा पहने। वो तो ठीक है बहन जी, लेकिन आप तो जानती है ना, शादी में लड़की अपने मायके का ही जोड़ा पहनती है। मुझे पता है बहन जी, पर क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे अंकल जी, वो वैसे नहीं करते। सॉरी बेटा, पहली बार गोटा लगा रहा हूँ यार। अरे अंकल जी, मैं भी तो पहली बार कर रहा हूँ। देखो मैंने कितना अच्छे से किया, वो देखो। ये तो झूठ मत बोल, मुझे पता है गोटा किसने लगाया। नहीं, लेकिन अगर तूने मुझे चैलेंज कर ही दिया ना, अब तू देख। अब मैं बताता हूँ कि गोटा कैसे लगाते, अभी दिखाता हूँ। अब देखना अरविंद शर्मा का कमाल। आज तुझे पता चलेगा कि गोटा कैसे लगाया जाता है। क्या बात है?
अरे आ गए तुम लोग। ये देखो भारती, कितना अच्छा कोटा लगा रहा हूँ मैं। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी समधन जी ने इस बहुत ही प्यारा जोड़ा भेजा है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। क्यों? लेकिन मैं ये जोड़ा नहीं पहनूंगी।